इकतीस जनवरी 2020 कोरोना की दस्तक। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया। सारी दुनिया थी लॉ, क्या कमी रही कि आज हम विश्व में 3rd नंबर पे कोरोना पेशेंट में आ गए। कोरोना की महामारी में कई लोग रोडों पे, सड़कों पे चले, दुकानें बंद रहीं, व्यापार बंद रहे। कोरोना की बीमारी एक्चुअली में क्या है, इसके क्या सिम्टम है, कई लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। दुकानें बंद, कंपनियां बंद, रोजगार बंद, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बंद। देश जूझ रहा था आर्थिक महामारी से। ठीक है, हम तो जैसे हैं निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। सोनू सूद कोरोना काल में मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आए हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बाकायदा हेल्पलाइन बन चुका है। एक छोटे से वायरस ने बता दिया कि आकार नहीं, आक्रमण बड़ा होता है। जबकि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी कुछ किया और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट अपना योगदान देने में लगा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये आंकड़े दर बदर बढ़ते क्यों जा रहे हैं। पूरे देश सरकारें, डॉक्टर, पुलिस, हर कोई प्रयास कर रहा है। संपूर्ण देश में हर कोई प्रयास करने में जुटा हुआ है। शायद हम इंसान ने अपने कर्तव्य को नहीं समझा। अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी गिलीड साइंसेस इंक में बनी दवा रेमडेसिविर से कोरोना के गंभीर रोगियों को 6 दिन में फायदा हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं जो दिल दहलाने वाली थी, वो हमने इस कोरोना के टाइम में देखी। उनको ये तक पता नहीं रहता कि हमारा पेशेंट की स्थिति क्या चल रही है। हमें वो अपडेट करना पड़ता है। फैमिलीज कहीं और क्वारंटाइन है, पेशेंट कहीं और है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम तो जैसे हैं निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हर कोई आंकड़े गिनने में लगा था। सिर्फ मैं तो ये जानता हूँ कि यदि आप किसी भी प्रॉब्लम को समझते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। अब कोरोना अकेला इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैला है। ऐसी कई डिजीज़ों का हमारा इतिहास रहा है कि स्पेनिश फ्लू, प्लेग और काफ़ी कोलेरा ऐसी डिजीज़ काफ़ी समय पर आती रहीं, लेकिन उस डिज़ीज़ के कारण को समझकर, उसका क्या कॉज है उसको समझकर हम हमेशा उन डिजीज़ों पर जीते हैं। अभी वैक्सीन्स के बारे में बहुत से लोग सोच रहे हैं,
कि कोरोना की वैक्सीन्स आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली ठीक होगा, लेकिन वैक्सीन्स कब तक आएगी कुछ नहीं कह सकते। एलोपैथी, होम्योपैथी के साथ आयुर्वेद भी एकजुट होने पे आ गया था। आयुर्वेद के काढ़े ने कई हद तक काफ़ी लोगों को एसिम्प्टोमेटिक से सिम्प्टोमेटिक पेशेंट होने में रोका। कई आंकड़े आयुर्वेद के आए जहां पर आयुर्वेद ने कोरोना को परास्त किया। आज मुझे यहाँ पर कोविड के क्राइसिस के समय आयुर्वेद के माध्यम से कोविड के मरीज़ों को इलाज होते हुए देखने का मौका मिला और इलाज होकर ठीक होकर यहाँ से जाने का मौका मिला। आयुर्वेद की दवाइयाँ और उनके माध्यम से जितने माइल्ड और मॉडरेट कम से कम ऐसे केसेस हैं उनका उपचार, और उसमें भी फिर उस दवाइयों के माध्यम से किस प्रकार से उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, किस प्रकार से उन दवाइयों की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना, किस तरीके से शरीर में जो नुकसानदायक फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना आयुर्वेद के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। लेकिन वैक्सीन्स कब तक आएगी कुछ नहीं कह सकते। तो क्या तब तक हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? तो क्या तब तक के लिए लोगों को हम बीमार होने के लिए छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें अपना दायित्व, अपना कार्य, अपना एक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको समझना ज़रूरी होता है। क्या खूब लड़े हम, लेकिन कमी तो कुछ रही जो हम आज 3rd नंबर पे हैं। तो कोरोना के सिम्टम्स जानना ज़रूरी है। कोरोना के मेनली 3 सिम्टम्स होते हैं। फीवर, इसमें सांस फूलना यानी ब्रीथलेसनेस, और 3rd होता है इसमें सूखी खांसी का आना। ये तीनों सिम्टम्स मेजरली इसमें मिलते हैं। और अभी रिसेंटली रिसर्च में साइंटिस्टों ने ये भी बताया है कि कोरोना में अगर किसी का टेस्ट चला जाता है, सूंघने की क्षमता चली जाती है, तो उस व्यक्ति को कोरोना है, ऐसा पाया गया है। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखते हैं, आज से कई सालों पहले हमारी संस्कृति में कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे आता था तो उसको कुछ मीठा खिलाते थे और उस पर गुलाब का अर्क छिड़कते थे। तो यही परंपरा हम स्कैनिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आता है तो उसको गुड़ चना खिला करके उसका टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आपको गुड़ चने का टेस्ट आ रहा है या नहीं। इससे उसकी टेस्ट वर्ड्स की कैपेसिटी पता चलती है। साथ में हम उस व्यक्ति से गुलाब का अर्क छिड़क करके उस व्यक्ति का ये पता कर सकते हैं कि उसको स्मेल आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है या नहीं। अगर उस व्यक्ति को उसकी खुशबू आ रही है तो डेफिनेटली उसको स्वाद आ रहा है, उसको खुशबू आ रही है, तो उसको कोरोना नहीं हुआ है। ये थर्मल डिटेक्टर से थोड़ा ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है क्योंकि बहुत से पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगर फिर से सामान्य दिनचर्या पर लौटना है तो सीखना होगा आचरण, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था, जो हमारे पूर्वज हमसे बड़े लोग हमें सिखाते हैं, और आज कोरोना ने भी वही हमें सिखाया। हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करना, एक दूसरे से 1 गज या 2 मीटर की दूरी पर रहना, तुलसी, हल्दी जैसी पारंपरिक औषधियों का अपने खाने में प्रयोग करना, फास्ट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना, अपनी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना। लेकिन अब हमारा देश अकेला इसी डिजीज़ से नहीं लड़ रहा है, साथ में एक आर्थिक मंदी से भी लड़ रहा है। और ये आर्थिक मंदी को हमें कंट्रोल करना होगा, साथ में अपनी हेल्थ को भी देखना होगा। हर व्यक्ति को अपने काम पे लौटना होगा, मज़दूरों को अपने काम पे लौटना होगा, फैक्ट्रियों को स्टार्ट करना होगा, कंपनियों को स्टार्ट करना होगा। अब ऐसे में ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इन सारे कामों को करते हुए हम अपनी हेल्थ को कैसे देख सकते हैं। तो वैसे गवर्नमेंट ने इसके कई मेजर्स बताए हैं, कई तरीके बताए हैं। उन तरीक़ों को यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के तरीके भी मैं आपको बताऊँगा। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अनावश्यक किसी चीज़ को टच ना करें। यदि हम टच करते हैं तो आप
जाकर के अपने हाथों को वॉश कर सकते हैं, साबुन से यूज़ कर सकते हैं या हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि हैंड सैनिटाइज़र माइल्ड हो, क्योंकि ये हमारी स्किन इम्यूनिटी के लिए भी हार्मफुल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करना। दूसरा, किसी भी व्यक्ति से हम बात करें तो पॉसिबिलिटी हो मास्क लगाएं और सामने वाले से भी मास्क को यूज़ करने के लिए बोलें। सेकंड जो आता है कि हमारे और सामने वाले व्यक्ति के बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस रखें, वही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कंपनियों को मैं ये बताऊंगा कि स्टाफ को बैचेस में शिफ्ट करके बुलाया जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी ये नहीं कि मैन पावर ज़्यादा होकर के काम हो, हमारे लिए ज़रूरी है कि काम होना चाहिए। अगर हम सप्ताह को कुछ कम समय में 7 दिन की जगह 5 दिन या 4 दिन का करके प्रॉपरली 7 दिन का हम अगर काम करवा सकते हैं तो बेटर रहेगा, जिससे एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा होने से हम बचेंगे। दूसरा, हम कहीं बाहर अनावश्यक ना निकलें। हमारे यहाँ पर अगर इमरजेंसी है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तभी बाहर निकलें। आयुर्वेद की दृष्टि से आप हल्दी नमक के गलारे कर सकते हैं। अगर आपको गले में खराश या सूखी खांसी स्टार्ट होती है तो हो सकता है कि प्राइमरी लेवल पर हम उस कोरोना को कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने भी ये बताया है अपने शोध में कि हल्दी और नमक के गलारे करना बहुत फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद की दृष्टि से हम यदि शुंठी जल का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए भी बेनिफिट रहता है। आयुर्वेद ने कोरोना में इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके बहुत अच्छा रोल निभाया है। आयुर्वेद में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, और अभी फ़िलहाल की दृष्टि से इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। ऐसे छोटे छोटे मेजर्स को हम अगर करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया जीतेगा और कोरोना हारेगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। गवर्नमेंट हर चीज़ को फॉलो नहीं कर सकती या हर चीज़ को फॉलो नहीं करवा सकती। पुलिस कब तक डंडे लेके खड़ी होगी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास और भी काम है। हमें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचना है, और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर के कभी युद्ध जीता नहीं जाता।